अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज लेकर आ गए हैं आपके लिए दम पोख की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस होती है। ये दम पोख की रेसिपी अफ़गानिस्तान और पेशावर की बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो आज इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने बड़े बड़े साइज़ में कटवा लिया है। ये देखें, ये चाँप का गोश्त है। तो इसको जब भी बनाएं तो इसको बड़े साइज़ में आपने गोश्त को कटवा लेना है। तो रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके ऊपर नमक शामिल करूँगा और एक दफ़ा से इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगा ताकि इसके अंदर नमक का जो टेस्ट है वो आ जाए। दम पोख की जो रेसिपी होती है थोड़ी सी साल्टी और बहुत ही चटपटी किस्म की होती है। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा टेबल स्पून इसके ऊपर हमने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर देना है। दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा इसके ऊपर जो है नमक का टेस्ट आ जाए और इसको रखेंगे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। ये तकरीबन आधा पाव के करीब मेरे पास ये रोगन की चर्बी है। एक चर्बी होती है बिल्कुल पिलपिली सी नरम जो होती है, वो हमने नहीं लेनी। ये होती है जो रोगन वाली चर्बी। दम पोख की जो रेसिपी है वो असल में बनती ही पतीले में है। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे इसको पतीले के अंदर। सबसे पहले नीचे हमने चर्बी लगा देनी है जो हमारे पास थी। 1 किलो आलू है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और आलू को नीचे सेट कर देंगे। ये रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेगी, तो तभी आपको दम पोख की रेसिपी बनाना आसानी से आएगी। आलू भी इस रेसिपी की जान होती है। जब इस आलू को आप खाएंगे तो यकीन माने आपको ऐसा लगेगा कि हम गोश्त ही खा रहे हैं। तो अब गोश्त की सेटिंग करेंगे। गोश्त को हमने इस आलूओं के ऊपर रखना है, साइडों पे नहीं लगाना। जो किनारे हमने छोड़े हैं वहाँ पे गोश्त का टुकड़ा आपने नहीं रखना, तो इस दरमियान में ही इसको सेट करना है। इस तरह से ये देखिए, जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। गोश्त को हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिए है आधा किलो टमाटर। टमाटर बिल्कुल फ्रेश लेने हैं आपने। तो ये जो किनारे हमने छोड़े हैं यहाँ पे हमने टमाटर को लगा देना है। एक तो इसके साथ गोश्त नीचे गिरेगा नहीं, और दूसरे नंबर पे इसमें जो पानी होता है इसकी वजह से ही हमारा रोस्ट पकेगा। इससे पहले हमने आपको प्रेशर कुकर में भी रोस्ट बनाना सिखाया, जो कि हज़ारों लोगों ने पसंद किया। लहसुन की इस तरह से 2 गांठे लेंगे, इसके हमने ऊपर वाले छिलके उतार देने हैं। ये भी इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 5 से 6 अदद। ये बड़ी वाली मिर्चें हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसमें यही डलती हैं। तो आपने इसकी तरह की मिर्चें ले लेनी है। अगर इस तरह की आपको ना मिले तो फिर आप कोई भी इसमें डाल सकते हैं। अदरक यहाँ पे मैंने ली है, ये देखें, ज़्यादा बारीक नहीं काटी मैंने, थोड़ी सी मोटी मोटी काटी है। ये भी इसके ऊपर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे नींबू का रस। तो 5 नींबू मैंने लिए हैं और इसका मैंने रस निकाल के इसके बीज वगैरह निकाल दिए थे। ये भी इसके ऊपर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 नींबू जो है हमने बारीक बारीक काट लेना है, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारी चीज़ों में जो मैं डाल रहा हूँ ये रेसिपी का हिस्सा है, इसको आपने ज़रूर डालना है। और यहाँ पे इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून घी के शामिल करूँगा। घी डालने से जो मसाला है, जो गोश्त है हमारा, वो नीचे इसके तले पे चिपकेगा नहीं। तो घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून लाजमी ऐड करें। अब पतीले को हमने कवर करना है। तो पतीले को कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आटा। नॉर्मली आटा जो गंदम का आटा होता है घर में। आटे को हमने दरमियाना सा गूंद लेना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, ना ज़्यादा नरम गूंदना है। तो इसको यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है और इस तरह से इसको हाथ में रोल करेंगे ताकि जब इसको किनारों पे लगाएं और आसानी से ये किनारों पे सेट आ जाए। आटे को हमने रोल कर लिया है, अब इसको लगाएंगे किनारों पे। बस इस तरह से आपने लगा देना है बहुत ही आसानी से। एक हाथ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और अंगूठे से दबाते जाएंगे किनारों के ऊपर इस तरह से, और चारों तरफ हमने इसी तरह से लगा देना है। अब दूसरे हिस्से को भी हमने निकाल के उसको भी रोल करके इसके ऊपर लगा देना है। हाथों से थोड़ा सा सेट करेंगे इस तरह से, और ये देखें इस तरह से बहुत ही आसान है इसको कवर करना। चारों तरफ से हमने इसके ऊपर आटा लगा दिया है, बस थोड़ा सा हाथों से सेट करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। आटा जो हमने लगाया है इसके किनारों के ऊपर, इसके ऊपर अब हमने लगाना है थोड़ा सा पानी। पानी लगाने से जो ढक्कन है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा और इसकी स्टीम जो है फिर बाहर नहीं आएगी और गोश्त जो है हमारा बहुत ही अच्छे से गल जाएगा और बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। चारों तरफ से हमने पानी लगा देना है इस तरह से। ढक्कन को हमने लगा देना है और हाथों से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। पहले चारों तरफ से प्रेस कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हमने रखना है थोड़ा सा वज़न में आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ईंट वगैरह या जो भी चीज़ आपको वज़नी मिले वो इसके ऊपर रख दें। मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, वो थोड़ा सा भारी होता है, वो इसके ऊपर मैं रखूँगा। तो वज़न को इसके ऊपर हमने रख दिया है। अब इसको हमने पकाना कितनी देर के लिए है और उसका फ्लेम कितना रखना है। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे और 5 मिनट के बाद हम इसका ये फ्लेम जो है कम कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को कम करने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए इस दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे। जो आंच हमने आपको बताई है बस इससे ज़्यादा भी नहीं करनी, ना ही इससे कम करनी। तो 2 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे इसका वज़न हटाएंगे ऊपर से और आपको यहाँ पे खोल के दिखाते हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा
अफ़गानी रोस्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे किसी छुरी की मदद से इसको हमने किनारे से खोल लेना है। तो चेक करें माशाल्लाह से हमारा अफ़गानी रोस्ट बन के तैयार हो गया है। हर चीज़ इसके अंदर अच्छे से गल गई है। गोश्त तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त किस्म का गला है कि मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी हो गई है। हड्डियों से जो है गोश्त खुद ब खुद अलग हो रहा है। मुझे तो ये अफ़गानी पेशावरी रोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो अक्सर इसको बनाता हूँ और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारा ये अफ़गानी रोस्ट कैसा लगा। यहाँ पे हम आपको इसको किसी बर्तन में निकाल के दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये रोस्ट जो है बन के तैयार है। मेहमानों के लिए, दावत के लिए, स्पेशल अपने घर के लिए बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आलूओं को जनाब आपने इजी नहीं लेना। आलू जो है बहुत ही चटपटे किस्म के होते हैं। जिस तरह के आपका गोश्त का टेस्ट होता है उसी तरह के आलू का भी टेस्ट होता है। तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको खाना है, बच्चों को खिलाना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, सेहतमंद किस्म की ये रेसिपी है। आपने अक्सर सुना होगा कि पेशावर वाले जो बच्चे होते हैं माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और बहुत ही वाइट होते हैं। तो उनके जनाब खाने इस तरह के होते हैं, वो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाते। और इसके ऊपर हमने यखनी डालनी है और यखनी डालने के बाद आपने इसको खाना है। तो एंजॉय करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।